छोटा छोटा पार्ट चूज करो, पहली बार मिलता है इसको चूज करते हैं। सबसे पहले मेन ट्रायंगल A B C and the B is equal to W first. Good evening, welcome back. So as we were solving challenging questions on Pythagoras theorem, let's move on to one more question. The question here is in front of you. First, pause the video, take the question, take the figure, then afterwards again resume and then listen the explanation part. Question आपके सामने ये है. So in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. That means original triangle is a right angle triangle. In segment BD, perpendicular side is. We say वही property. Basics should be very clear. Perpendicular is drawn on the hypotenuse. ABC. One more here. DE. Can consider triangle BDA is also a right angle triangle, and from the vertex of right angle DE is perpendicular drawn on the hypotenuse. That means we can apply a property of geometric mean twice. इस हिसाब से क्या सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल और कोई प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम. तो तीन में से कौन सा अप्लाई करना है देखते हैं अपन. तो रिक्वायरमेंट इज टू दैट db square plus dc square plus here is the requirement db square plus dc square plus d square plus eb square is equal to ca into cd plus ba into b. डायरेक्टली देखने से तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा. ये लोग कहाँ से आएंगे मेरे को डायरेक्टली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. छोटा छोटा पार्ट चूज करो. पहली बात अभी कैसा इसको चूज करते हैं देखो. सबसे पहले डायरेक्टली BD परपेंडिकुलर AC दिए हुए राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ द हाइपोटेन्यूज. सो BD स्क्वायर डायरेक्टली मिलेगा आपको. BD स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है क्या? ऑफ कोर्स BD स्क्वायर की रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट है. दूसरा फॉर ट्रायंगल BDA D स्क्वायर डायरेक्टली मिलेगा आपको. D स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है. ऑफ कोर्स B स्क्वायर का भी रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट है. डायरेक्टली इस बात की तरफ चलते हैं. बात की बात बाद में देखते हैं. ठीक है. ओके दिस वन in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. First thing, then BD perpendicular hypotenuse AC as well as ADC coordinate points. Then Y geometric mean theorem. You will get BD square equals to AD into DC. Let us make it as equation number 1. ठीक है. ओके. एक का तो रिप्लेसमेंट मिल रहा है अपने को BD square. Then let's take in triangle ADB. Angle D is equal to 90 degree as well as DE perpendicular hypotenuse AD. And here also we have coordinate points A, E, D. Therefore, we will get DE square is equal to AE into DE. Let us make it as equation number 2. यहाँ तक तो कुछ डायरेक्ट स्टेप्स है. कुछ खास लॉजिक अप्लाई नहीं है. डायरेक्ट गिवन प्रॉपर्टी के ऊपर पे अपन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर चुके. यहाँ से आके थोड़ा सा अपन RHS की तरफ ऑब्जर्व करते हैं. रिक्वायरमेंट इधर वाले दो सेगमेंट्स तो मिल गए ऐड करने बाद. बाकी और दो भी है. RHS की तरफ ऑब्जर्व करो और CA इंटू CD CA इंटू CD. डायरेक्टली देखने से पता नहीं कि ये किस प्रॉपर्टी में आता है. CA इंटू CD. ठीक है. Larger segment CA, smaller segment CD. Yeah, CA is the side of triangle ABC and CD is the side of triangle CDB. Are the triangles similar? CA और CD जिस ट्रायंगल के साइड्स है वो ट्रायंगल सिमिलर बता सकते क्या? ऑफ कोर्स सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल. एक बात हो गया. तो BA into BE देख लो. BA into BE ये भी आ सकता है. तो बहुत सारे ऑप्शंस है. तो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर प्रॉब्लम
ये एक स्टेप याद रखो, जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। इस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको LHS कंसिडर करके चलना है। कंसिडर LHS, सिंप्लीफिकेशन पार्ट, रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड RI टू RHS। याद रखोगे इतना एक पॉइंट। और भी तरीके हैं लेकिन बस सिंपलेस्ट में यही है। कंसिडर DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। मेरा बताने का कोशिश ये था, आप सिमिलरिटी बता करके भी ये सेगमेंट्स को लेके आ सकते, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, LHS को डायरेक्ट RHS डाल देंगे, RHS को आपको आना है बाय यूजिंग द रिप्लेसमेंट। DB स्क्वायर का रिप्लेसमेंट है आपके पास, BD स्क्वायर या DB स्क्वायर सेम है, दैट इक्वल्स टू AD इनटू BC प्लस DC स्क्वायर का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, DC स्क्वायर कीप एज यूजुअल, प्लस तीसरा सेगमेंट है डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट है A इंटू BE, A इंटू BE प्लस EB स्क्वायर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, EB स्क्वायर बोले या उसको BE स्क्वायर। Here is the reason from 1 and clear. LHS keep as usual, आप लोगों का काम है वैसे का वैसा LHS रखो। हाँ, ऑब्जर्व दिस टू, मेक अ पेयर ऑफ दिस टू सेगमेंट्स। इन दोनों का एक पेयर बनाओ, दोनों में DC कॉमन है, DC कॉमन ले लो, DC इन ब्रैकेट AD प्लस DC बचेगा। बाकी दो पेयर में से BE कॉमन है, B कॉमन ले लो, BE इंटू विल हैव AE प्लस BE। कहाँ से आ रहा है पता है? B स्क्वायर है, दो में से एक कॉमन आ गया। नाउ लुक इनटू द फिगर, BC AD plus BC you will get AC plus BE into, again go to figure, AE plus BE you will get 8. This is the reason here of collinear points. Which are the collinear points? ADC and AEB. Now observe what you require and exactly whether you have got. LHS तो वही रहेगा, वापस और एक बार लिखते हैं, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू AC। अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड फॉर्मेट जैसा है वैसा लिखते हैं, CA ये भी CA इंटू CD जो भी DC बोल के आ चुका है अपने पास, प्लस BA इंटू E, here this AB कहते हैं, also written as BA into B। देखो परफेक्टली क्लियर। शॉर्ट में और एक बार बोल रहा हूँ, दो बार ज्योमेट्रिक मीन जहाँ से BD स्क्वायर मिलेगा और एक बार DE स्क्वायर मिलेगा। टेक्निकली लॉजिकली एक बिट याद रखो, जो रिक्वायरमेंट आपको जो प्रूव करना है उसका LHS कंसीडर करो, राइट? LHS कंसीडर करो, रिप्लेसमेंट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो। इज क्लियर?